एक बेटी थी। टुनटुनी चिड़िया के घर के बगल में रहने वाला कलवा कौवा, उसके भी एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। दोनों आपस में रोजाना खेला करते थे। एक दिन वह खेलते खेलते वहीं बगल में एक और कौवे का आम का खेत था। यह दोनों वहां पहुंच जाते हैं और आम के पेड़ को देख कर के बोलते हैं, अरे बुलबुल चिड़िया, क्या तुम यह आम के पेड़ों को देख रही हो? कितने सुंदर और बड़े हैं और इस पे कितने प्यारे और रसीले आम लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि चलो इसमें से कुछ आमों को तोड़ लिया जाए और उन्हें खा लिया जाए। वैसे भी बहुत देरों से खेल रहे हैं, भूख तो लगी गई है। अरे नहीं यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह आम के पेड़ किसी ने लगाए हैं या जंगल में ऐसे ही नहीं पड़े हुए हैं। अगर इसके मालिक हमें देख लेंगे तो बहुत मार पड़ेगी और मम्मी के यहाँ शिकायत भी चली जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा नहीं करते हैं। अरे नहीं नहीं, थोड़े से आम से कुछ नहीं होता। और हम लोगों का पेट तो तुम देख ही रही हो, हम लोग छोटे हैं और हम लोग कम ही आम खाएंगे, इसलिए मालिक कुछ नहीं बोलेगा। चलो मैं आम तोड़ के लाता है। वो देखो, कबूतर मौसी भी आम तोड़ के ले जा रही हैं। तुम्हें तो पता है कबूतर मौसी भी गरीब हैं, उनके पास इतनी बड़ी खेत नहीं हो सकती। वो भी चोरी से ही आम की पेड़ों से आम तोड़ करके लेके जा रही हैं। मैं जाता हूँ और आम तोड़ के लाता हूँ, तुम यहीं रुको। इस तरह वह जाता है और आम चुराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे लगे जाल में वह फंस जाता है और तुरंत ही वहाँ पर कलवा कौवा आ जाता है, जो इससे बोलता है, अच्छा तो तुम ही हो, इतने से हो और मेरा इतना सारा नुकसान करा दिए। बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। न जाने कितने ही दिनों से तुमने मेरे बगीचे से आम चोरी किया है और न जाने कितना ही मेरा नुकसान करवाया है। आखिरकार आज तेरे हाथ आ ही गए। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतने दिनों से मेरा आम जो तुम चोरी कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ और मैंने एक भी आम आपके नहीं तोड़े हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं तो अभी बच्चा हूँ। मैं तो बस ऐसे ही खेलते खेलते यहाँ पे आ गया था। मुझे छोड़ दीजिएगा, मेरे घर पे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे मारिएगा मत। तुम्हारे साथ क्या करना है वो सब मैं देख लूँगा, तुम चिंता मत करो। इतने दिनों से मेरा नुकसान करवाए हो, तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगा। इस तरह वह उसे लेकर के चला जाता है। यह सब होते हुए बुलबुल चिड़िया सब कुछ देखती है और बोलती है, अरे भगवान, ये क्या हो गया? बंटी तो फंस गया। मैंने इसे मना किया था कि मत जाओ, हम लोग कोई मुसीबत में फंस जाएंगे, पर यह नहीं माना। आखिरकार फंस गया यह। मुझे इसे किसी तरह से यहाँ से बचाना होगा। मैं जाती हूँ और घर पे जाके सारी बातें बताती हूँ। इस तरह वह जाती है और घर पर जाकर के सभी लोगों को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर के कलवा कौवा बोलता है, तुम लोग हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते ही रहते हो। मैंने कितनी बार समझाया है कि यहाँ से दूर खेलने के लिए मत जाया करो। किसने बोला था तुम लोगों को कि जा करके बगीचे में से आम तोड़ो? बगीचा किस मालिक का होता है, वह मेहनत करके सारा दिन काम करके फलों को उगाता है और तुम लोग जा करके ऐसे ही तोड़ते हो। मुझे पता है तुमने पहली बार किया है, पर उसे तो ऐसा ही लग रहा है। चलो पहले वहाँ से छुड़ा करके लाते हैं, उसके बाद तुम लोगों को मैं सारी बातें बताता हूँ। तुम लोगों की मैं अच्छी खबर दूंगा। इस तरह वह जाता है और जाकर के उसके मालिक से बात करता है और बोलता है, सुनो दोस्त, मेरा बेटा गलती से तुम्हारे खेत में आज चला गया था और तुमने उसे पकड़ लिया है। यकीन मानो वह पहली बार यहाँ पे आया था। वो क्या है ना, यह बचपन से बहुत ज़्यादा ही शरारती है और तो और बचपन में ही इसकी माँ गुजर गई और मेरी माँ भी नहीं रही जो इसे अच्छे से तहजीब सिखा सके, इसलिए यह कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। आप इसे छोड़ दीजिए। वो सब तो ठीक है, पर आपकी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आप कहाँ से हैं, जरा मुझे बताइएगा।
देखिए, मैं तो इस जंगल के हमेशा से ही दक्षिणी भाग में रहते आया हुआ हूँ। मेरा एक भाई था जो बहुत पहले ही गुम हो गया और मेरी माँ भी नहीं है और मेरा नाम फलुआ कौवा है। वैसे आप मुझे जानते हैं क्या? और मेरी माँ का नाम बुलबुल था। अरे क्या बात कर रही हैं? मेरा नाम भी कलवा कौवा ही है और मेरी माँ का नाम भी बुलबुल ही था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है। मेरा भी एक भाई था जिसका नाम भी कलवा कौवा ही था और वो आप है, मुझे पता चल गया। इस तरह वह दोनों भाई भाई निकलते हैं। कलवा कौवा उसे छोड़ देता है और बोलता है कि तुम जब चाहो बंटी मेरे खेत में आ सकते हो और मेरे यहाँ से आम तोड़ करके खा सकते हो और अपनी दोस्त को भी ला सकते हो। बस याद रखना, कोई और पंछी मेरे खेत में दिखाई दे तो बताना। अभी तो उसे ढूंढना बाकी ही है जो इतने दिनों से मुझे परेशान कर रखा है और मेरे खेत के सारे आमों को तोड़ देता है। अरे मुझे पता है वह कौन है, वह कबूतर है। मैंने उसे आपके खेत में से तोड़ करके जाते हुए देखा है। उसके बाद ही तो मैं खेत में आया था। अच्छा ऐसी बात है, मैं अभी जाता हूँ और उस कबूतर की खबर लेता हूँ। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पुराना खोया हुआ भाई तुम्हारी वजह से मिल गया।